सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के 4th सेमेस्टर में हिंदी विषय में जो प्रोजेक्ट कार्य मिला हुआ है उसमें है जीवनी एवं आत्मकथा के मूलभूत अंतर को स्पष्ट करने हेतु लेख सामग्री तैयार करना। तो चलिए हम जीवनी एवं आत्मकथा के मूलभूत अंतर को स्पष्ट करते हैं और किस तरीके से इसमें लेखन सामग्री आपको तैयार करनी है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए जीवनी क्या होती है, आत्मकथा क्या होती है। जब आप ये जान लोगे तब आप अपने मन से भी अच्छे से लिख सकते हो। जो जीवनी होती है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर लिखी हुई पुस्तक को कहते हैं, जिसको हम बायोग्राफी भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के बारे में उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उसके जीवन के बारे में आपने कुछ लिख दिया। मान लीजिए कोई आपके देश के प्रधानमंत्री रहे हो, कोई बहुत बड़े नेता रहे हो, आप किसी के बारे में उनके बारे में आपने उनके जीवन के बारे में आपने अपनी पुस्तक में लिखा, तो वो हो जाएगा जीवनी। लेकिन आत्मकथा क्या होती है? आत्म मतलब खुद की, कथा यानी कि खुद की कहानी। तो खुद की कहानी एक व्यक्ति खुद ही तो लिखेगा। आत्मकथा एक व्यक्ति द्वारा खुद के जीवन के बारे में लिखी हुई कहानी होती है, ऐसी कहानी जिसमें खुद इंसान अपने बारे में ही लिखता है। तो आत्मकथा यहाँ पर दोस्तों जो आत्मकथा होती है वो बहुत सारे लोग अपने जीवन के बारे में अपनी जीवन की छोटी मोटी कहानियां लिखते हैं, जो भी घटनाएं उनके जीवन में होती हैं छोटी बड़ी, उन सभी के बारे में लिखते हैं। तो ये होती है आत्मकथा। तो जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है? आत्मकथा जो होती है वो आदमी खुद लिखता है अपने बारे में, और जो जीवनी होती है उस व्यक्ति के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। आत्मकथा बहुत सारे लोगों ने लिखी है, जैसे स्वर्गीय ऋषि कपूर जो हमारे बीच अब नहीं रहे, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है खुल्लम खुल्ला। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन की आत्मकथा लिखी है और बहुत सारे लोगों के ऊपर जीवनी भी लिखी जा चुकी है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जीवनी और आत्मकथा दोनों ही साहित्य की विधाएं हैं। दोनों में ही व्यक्ति के जीवन की कुछ विशेष घटनाओं, प्रसंगों, खुशी के पलों आदि के बारे में लिखा होता है। आत्मकथा स्वयं के जीवन के बारे में लिखी गई व जीवनी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखी गई होती है। आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन की गहराइयों का वर्णन करता है, परंतु जीवनी में लेखक दूसरे व्यक्ति के जीवन से अधिक गहराई तक जुड़ नहीं पाता है। आपको भी पता है जितना आप अपने आप को खुद अच्छे से जानते हो उतना कोई दूसरा आपको उतने बेहतर तरीके से नहीं जान पाएगा। इसका रीजन क्या होता है? आपकी सोच कुछ और होती है, सामने वाले की सोच कुछ और होती है। कभी भी दो लोगों की सोच बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। हो सकता है कि उनका फेस बिल्कुल सेम हो, उनकी हाइट बिल्कुल सेम हो, उनके बाल बिल्कुल सेम हो, सब कुछ सेम हो सकता है, लेकिन दो व्यक्तियों की सोच सेम नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर यही चीज कही गई है कि जो आत्मकथा होती है वो तो व्यक्ति अपने जीवन के बारे में जो उसके खुद के अनुभव होते हैं किसी घटना को लेकर के वो बहुत ही अच्छे से वर्णन कर लेता है। लेकिन जीवनी में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जीवनी में तो आप किसी के जीवन को देख करके लिख रहे हो, क्या पता जो आपको हंसता हुआ दिख रहा है अंदर से वो रो रहा हो। तो इस तरीके से भी तो जो जीवनी होती है वो तो आप किसी को देख करके लिख रहे हो और दूसरे को देख करके आपको लगता है कि हाँ इसका जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है, इसके जीवन में तो कोई दुखी नहीं है, कितना खुश रहता है। लेकिन जब आप उसके जीवन की गहराई में जाकर के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ उसके जीवन में भी बहुत सारे कष्ट हैं। तो जो जीवनी होती है उसमें बहुत सारी जो भावनाएं होती है किसी व्यक्ति की उसको उतना अच्छे से दूसरा व्यक्ति नहीं लिख पाता है जितना वो व्यक्ति स्वयं लिख पाता है। तो इसीलिए आत्मकथा जो होती है उससे व्यक्ति गहराई से जुड़ पाता है, लेकिन जीवनी से गहराई से नहीं जुड़ पाता, क्योंकि जीवनी किसी और के द्वारा लिखी गई होती है। आत्मकथा अधिक विश्वसनीय होती है क्योंकि स्वयं लेखक द्वारा वे लिखी गई होती हैं। वहीं जीवनी में कुछ बातें गोपनीयता में बानी रहती हैं या बनी रहती हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो लेखक होता है, जो आत्मकथा लेखक होता है, वो अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें विश्वसनीय होती हैं, वो लोग सही मानते हैं। लेकिन जो जीवनी होती है उसमें कुछ चीजों की गोपनीयता होती है और कुछ बातें गड़ी गड़ाई भी हो सकती हैं। कुछ ऐसी बातें जो उस व्यक्ति के जीवन से कोई सरोकार नहीं रखती, फिर भी उसको लेखक जीवनी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिख सकता है। तो ये सभी चीजें भी मायने रखती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या करेंगे आत्मकथा और जीवनी के बारे में। देखिए, आत्मकथा और जीवनी दोनों ही साहित्य की नई विधाएं हैं। दोनों ही व्यक्ति विशेष के जीवन की विविध घटनाओं एवं प्रसंगों के वर्णन की विधा है। आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई कथा होती है,
जबकि व्यक्ति विशेष के जीवन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे हम जीवनी कहते हैं। आत्मकथा और जीवनी में यही मूलभूत अंतर है, परंतु इसी अंतर के कारण और अनेक अंतर सामने आ जाते हैं। जीवनी जहाँ किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, वहाँ आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी जीवनी प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में लेखक निजी जीवन से जुड़ी गहराइयों से जुड़ा होता है, परंतु जीवनी में लेखक चरित्र नायक के जीवन से शायद उतनी गहराई से नहीं जुड़ पाता है। आत्मकथा जीवनी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है। आत्मकथा में लेखक अपना जीवन वृत्त स्वयं प्रस्तुत करता है और लेखक जितना स्वयं अपने बारे में जानता है उतना कोई दूसरा नहीं जान सकता। मैंने दोस्तों यही चीज कहा कि आत्मकथा में जो व्यक्ति खुद अपनी आत्मकथा लिखता है, वो कहीं ना कहीं अपने अपने जीवन के बारे में वो व्यक्ति अच्छे से जान रहा है, अपने जीवन के अनुभवों के बारे में अच्छे से जान रहा है। उसके जीवन में जो भी छोटी-मोटी घटनाएँ हुई हैं, उनको बहुत अच्छे से वो व्यक्ति वर्णन कर लेगा। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति को वही चीज़ वर्णन करने को कहा जाए, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जगह नहीं ले सकता, तो दूसरा व्यक्ति कैसे आपके जीवन के बारे में इतनी सही चीज़ें लिख सकता है? तो इसीलिए जो आत्मकथा होती है, वो विश्वसनीय होती है, लेकिन जीवनी पर उतना विश्वास आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर किसी के जीवन को देख कर के आप उसके जीवन के बारे में लिख रहे हो। इसके विपरीत जब जीवनी लेखक किसी के बारे में कोई बात कहता है, तो यह आशंका बनी रहती है कि शायद कुछ बात गोपनीय रह गई है, सत्य का कुछ अंश ढका रह गया है। आत्मकथा अपनी जीवनी अपने जीवन काल में ही लिखता है, जबकि जीवनी का लेखन आवश्यक नहीं कि चरित्र नायक के जीवन काल में ही हो। यानी कि यहाँ पर कहा गया है, जो आत्मकथा होती है, वो व्यक्ति अपने जीवन काल में ही लिखता है। जब व्यक्ति जीवित रहेगा तभी तो लिखेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि व्यक्ति अपने जीवन में ही अपने आत्मकथा को लिखता है, लेकिन जो जीवनी है, वो जिस चरित्र नायक के ऊपर लिख रहा है, वो जीवनी जिस नायक के ऊपर लिख रहा है, वो ज़रूरी नहीं कि उनके जीवन काल में ही लिखी गई हो, जीवन काल के बाद भी लिखी हुई हो सकती है। आत्मकथाकार के पास अपने जीवन संबंधी सारी जानकारी अपने दिमाग में ही रहती है। वहीं जीवनीकार को यही सामग्री विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा करनी पड़ती है। यदि चरित्र नायक इतिहास पुरुष है, तो जीवनीकार को उसके जीवन को लेकर व्यापक शोध करना पड़ता है। जीवनी जहाँ वस्तुनिष्ठ होती है, वहाँ आत्मकथा आत्मिक आत्मनिष्ठ होती है। जीवनी में लेखक बाहर से भीतर की ओर प्रविष्ट होता है, जबकि आत्मकथा में लेखक अपने आंतरिक जीवन को बाहर लोगों के सामने प्रकट करता है। जीवनी में जहाँ बहुत सारी बातें अनुमान या आश्रित रहती हैं, वहाँ आत्मकथा में सब कुछ सत्य पर आश्रित होता है, स्व अनुभव पर आधारित होता है। कहा जा सकता है कि जो जीवनी है, वो एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की कथा किसी अन्य लेखक के द्वारा तटस्थ भाव से प्रस्तुत की गई कलात्मक रचना होती है, जबकि आत्मकथा स्वयं व्यक्ति के द्वारा अपनी ही जीवन गाथा की वह प्रस्तुति है, जो पूर्णतया निष्कपट पूर्ण गुण दोषों पर प्रकाश डालते हुए बिना किसी कल्पना के कलात्मक ढंग से लिखी जाती है। यानी कि यहाँ पर इसका निष्कर्ष यही है दोस्तों कि चाहे जीवनी हो या आत्मकथा हो, अंतर सिर्फ इतना है कि जो आत्मकथा होती है उसमें व्यक्ति अपने जीवन के शुरू से लेकर कर हर एक चीज जब तक उसका अनुभव रहता है, वो अपने अनुभव के आधार पर अपने जीवन की हर एक समस्याओं को भी बताता है। उसने कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना किया अपने जीवन में, कैसे वो आगे बढ़ा और क्या-क्या दिक्कतें आई उसकी राह में, इन सभी के बारे में व्यक्ति अपनी आत्मकथा में लिखता है। लेकिन जो जीवनी होती है, वो दूसरा व्यक्ति आपके जीवन को देख करके आपके बारे में लिखता है, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जीवनी में। लेकिन अगर आत्मकथा की बात करें, तो आत्मकथा में कोई चीज़ नहीं छूट पाती, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति जो भी उसने दुःख सहे हैं, जो भी उसने यातनाएँ सही हैं, वो व्यक्ति अच्छी तरीके से उसको याद रखता है, वो भूल नहीं सकता है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, इसके अलावा बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। तो एक सफल व्यक्ति इन सब चीज़ों को नहीं भूल सकता है। तो इस तरीके से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आत्मकथा होती है, वो कहीं न कहीं एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को बहुत ही अच्छे से बताती है, जबकि जीवनी में कुछ बातें गोपनीय भी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें क्लियर भी नहीं रहती हैं, तो इसलिए आत्मकथा पर आप अधिक विश्वास कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों बस आपको केवल इनके बारे में लिखना है और इनके अंतर के बारे में लिखना है, तो यहाँ पर मैंने इतना सारा पॉइंट बता दिया है। अब आपको जितना इसमें से लिखना चाहें, आप अपना अच्छे से प्रोजेक्ट बना करके लिख सकते हैं और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, हम लोगों ने आपके सभी प्रोजेक्ट कार्य को करवाया है और सभी प्रोजेक्ट कार्य का एक पूरा उन सभी वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बना दिया है पूरा, और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो जितना भी अब तक हमने प्रोजेक्ट बनाया है, आपको सभी प्रोजेक्ट वहां से मिल जाएंगे। और
पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करोगे तो वहीं से आपको सभी पीडीएफ मिलेंगी। यहाँ पर साइड में आई बटन को क्लिक करके भी आप हमारे सभी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपके सेकेंड सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का। तो इसके लिए यहाँ पर आपको आई बटन पर क्लिक करके सभी वीडियोस को देख लेना है। और हमने यहाँ पर भी सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, सभी सब्जेक्ट के क्लासेस का। आप यहाँ पर जा करके सभी विषयों को देख सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।